जो गीता प्रेस प्रबंधन है, गीता प्रेस के लोग हैं, वो भी बेहद उत्सुक हैं, बेहद यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आवे यहाँ पे, और प्रधानमंत्री आवे तो फिर उनका यहाँ पे स्वागत किया जाए, उनका उद्बोधन किया जाए। चूंकि अंदर बहुत छोटी सी जगह है, तो उस छोटी सी जगह पे 400 लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, और वो 400 लोग गीता प्रेस से जुड़े हुए 400 लोग हैं, जो देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचे हुए हैं। वो अब प्रधानमंत्री को सुनेंगे। अभी मंत्रोच्चारण की आवाज मेरे कानों तक आ रही है, यानी कि अब प्रधानमंत्री इस वक्त जो है लीला चित्र मंदिर में पहुंच चुके हैं और वहां पे वो भ्रमण कर रहे हैं। जी अनुपम। बिल्कुल, गीता प्रेस की तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर है, सभी दर्शक देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं और यहां पर जो प्रदर्शनी लगी हुई है, यहां पर चित्रों के माध्यम से हर दौर की परिस्थिति, संघर्ष और जो कथा बयां की गई है उसको देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी। और वहां सभी लोग जो गीता प्रेस से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्प अर्पित किए। उसके बाद उन्होंने इस पूरे प्रदर्शनी को देखा जो कई दौरों की कहानी कहती है। गीता प्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए है। रामगोपाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, गीता प्रेस के अंदर क्या खास इंतजाम किए गए हैं? प्रधानमंत्री मोदी भी हम देख रहे हैं इस वक्त किसी चित्र प्रदर्शनी को देखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वो जिस चित्र प्रदर्शनी को देख रहे हैं उसको लीला चित्र मंदिर कहा जाता है, और गीता प्रेस में जो भी पर्यटक, जो भी दर्शक आता है तो वो लीला चित्र मंदिर जरूर जाता है और उसको देखता है। लीला चित्र मंदिर की खासियत यह है कि एक तरफ अगर भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वहां पे वर्णन है, तो दूसरी तरफ वहीं पे भगवान श्री राम की लीलाएं हैं। अब वो ऐसी लीलाएं हैं जब वो बाल रूप में थे, जब उसके बाद वो पौड़ रूप में आए, फिर जो उनकी अलग अलग तरीके की लीलाएं हैं, और इन सारी लीलाओं को वहां पे हाथों से बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि लीला चित्र मंदिर में जितने भी चित्र रखे हुए हैं सब टेशू के फूल से बनाए हुए हैं, मतलब फूल के टेशुओं से वो बनाए गए, उसी कलर से फूल के कलर यूज किए गए हैं, और उन चित्रों को हाथों से बनाया गया है। तो और 675 जो चित्र हैं, 675 चित्र 80 से 90 साल पुराने हैं, यानी कि जब गीता प्रेस की स्थापना हुई थी उसी दौरान ये चित्र इनको मिले थे, और तब के वो चित्र वहां पे रखे हुए हैं। एक चित्र तो 400 साल पुराना वहां पे रखा हुआ है, तो उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो वहां पे देख रहे हैं। इसी के साथ 5 चित्र ऐसे हैं जो करीब 300 से 350 साल पुराने हैं, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गीता प्रेस प्रबंधन के लोग इस वक्त लीला चित्र मंदिर का भ्रमण प्रधानमंत्री को करा रहे हैं और उन सारी चीजें के बारे में बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किस तरीके से जो है वो इन सारी चीजों को देख रहे हैं, और उनको बताया जा रहा है कि यहाँ की खासियत क्या है। वो चाहे जोधपुरी स्टाइल में जो चित्र बनाया जाता है वो, या फिर मधुबनी की स्टाइल में जो चित्र बनाए जाते हैं वो सारी स्टाइल देश के अलग अलग जो भी कला हैं वो सारी वहाँ पे यहाँ पे मौजूद है, और वो सभी भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की लीलाओं के ही चित्र हैं। तो इसलिए वो सारी चित्र अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे देख रहे हैं, और उसको देखने के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से सीधे मंच की तरफ जाएंगे, और मंच पे जो है उनका छोटा सा स्वागत होगा। चूंकि जब वो यहाँ पे पहुंचे हैं गीता प्रेस में तो उनका वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत हो चुका है, लेकिन एक जो मंच की फॉर्मेलिटी होती है उसका, उस परंपरा का वही वहां पे निभाया जाएगा। उस परंपरा के तहत मंच पे स्वागत होगा, और फिर प्रधानमंत्री के पहले मुख्यमंत्री एक छोटा सा उद्बोधन देंगे, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जो है संबोधित करेंगे। अब लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री गीता प्रेस को लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि गांधी शांति पुरस्कार अभी से पिछले ही महीने में गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान हुआ था, और उसके बाद अब जो है ठीक 1 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री का गीता प्रेस का आ जाना। रामगोपाल, प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच गए हैं और वो तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मंच पर बैठे हुए हैं, सौगातों की बारिश यहां पर लगातार आज के इस दौरे में भी मिलने वाली है। वो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप प्रधानमंत्री के इस दौरे को?
अनुपम, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर आए हैं तो गोरखपुर वासियों को कुछ ना कुछ तो देके गए हैं और बदले में गोरखपुर और पूर्वांचल के लोगों ने भी दिल खोल के उनको दिया है। तो ये दौरा कई मामले में महत्वपूर्ण है। एक तो गीता प्रेस जो धर्म और संस्कृत की बात करती है, धर्म और की बात करती है, बेहद सस्ते दामों पे जो है हिंदू धार्मिक किताबों को उपलब्ध कराती है, उसके प्रांगण में आना, उसके शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री का शिरकत करना, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। एक तरफ प्रधानमंत्री यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, दूसरी तरफ वो वंदे भारत चला रहे हैं। वंदे भारत की टाइमिंग और रूट भी देखिए आप, वंदे भारत गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ जाएगी, यानी कि वहां पे जब भगवान श्री राम का मंदिर पूरा हो जाएगा इसी साल जनवरी में, 2024 के जनवरी में प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण करेंगे, वहां पे पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद वो आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। तो ये जो वंदे भारत की टाइमिंग है, वंदे भारत गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ जाएगी, यानी कि दो बड़े जो धार्मिक नगर हैं उनको जोड़ेगी। और आने वाले समय में जो लोग मांग कर रहे हैं कि प्रयागराज को भी इससे जोड़ दिया जाए, यानी कि तब एक ट्रायंगल बनेगा कि 3 बड़े धार्मिक शहर जो है वो एक साथ जुड़ जाएंगे, प्रयागराज से लेके गोरखपुर होते अयोध्या होते हुए गोरखपुर। लेकिन अभी की जो टाइमिंग है, अभी के हिसाब से तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये कई मामलों में खास है। और गोरखपुर वासियों को उन्होंने जो 500 करोड़ से की लागत से गोरखपुर रेलवे स्टेशन की सौगात दी है, पुनर्निर्माण हो रहा है रेलवे स्टेशन को, उसको पूरी तरीके से जो अभी पुराना स्टेशन दिखाई पड़ता है वो पूरी तरीके से डिमोलिश हो जाएगा जब नया स्टेशन बन जाएगा। और वो इतना अद्भुत होगा कि जैसे कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे आएगा तो उसको गोरखपुर की सांस्कृतिक झलक उसको दिखाई पड़ेगी कि हाँ, मैं बाबा गोरक्षनाथ की धरती में हूँ, योग की धरती पे हूँ। तो वो भी उसको वहां पे दिखाई पड़ेगा। यात्री सुविधाएं भी बिल्कुल वहां पे अत्याधुनिक रहेंगी। अभी जब सीआरबी से हमारी बात हो रही थी तो सीआरबी ने साफ कहा कि 500 करोड़ की लागत से इसको हम वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनाएंगे। तो प्रधानमंत्री का ये तोहफा बहुत बड़ा तोहफा, और ये सिर्फ गोरखपुर के लिए नहीं, गोरखपुर के साथ साथ गोरखपुर मंडल के साथ साथ बिहार के कई जिलों के यात्री इसी स्टेशन से आगे सफर करते हैं, पकड़ते हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा तोहफा है। अब इस वक्त देखिए मंच पे जो है मंच के कार्यक्रम चलने शुरू हो गए हैं। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो संबोधित करेंगे और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो अब हम लोगों की के साथ साथ जो सभी की निगाहें हैं वो सभी की निगाहें प्रधानमंत्री के संबोधन पे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में गीता प्रेस से क्या संदेश देते हैं, क्या इसके मायने निकलेंगे और क्या होगा, ये सभी के सभी यहाँ वहां पे निगाहें लगी हुई हैं और सभी बस इंतजार कर रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो क्या कुछ बोलेंगे। अनुपम, लेकिन रामगोपाल, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि गीता प्रेस का जो योगदान है उसको अगर देखा जाए, लोगों के साथ जो जुड़ाव है उसको देखा जाए, तो वो कहीं ना कहीं आस्था से ओतप्रोत नजर आता है, एक संदेश देता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, गीता प्रेस की जो जुड़ाव है वो खास करके हिंदू जनमानस में, तो वो उसका तो आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि गीता प्रेस धार्मिक पुस्तकें बेहद सस्ते दामों में उपलब्ध कराता है। आज भी अगर आप यहाँ के हनुमान चालीसा लेने जाएं तो 1 रुपए में मिल जाएगी। रामायण जो कई मोटे पन्नों में होती है वो बेहद सस्ते 100-150 रुपए में मिल जाएंगी। तो और सिर्फ हिंदी ही नहीं, 15 भाषाओं में यहाँ पे जो हिंदू धर्म की किस्तें होती हैं वो छपती हैं, चाहे श्रीमद् भागवत हो या फिर रामचरितमानस हो या फिर हनुमान चालीसा हो या अन्य तरीके से करीब 1508 तरीके की पुस्तकें गीता प्रेस छापता है, अलग अलग पुस्तकें छापता है और अलग अलग पुस्तकों को यहाँ पे छापने के साथ वो करता है। गीता प्रेस की एक और जो सबसे बड़ी किताब थी वो थी कल्याण की कई करोड़ प्रतियां अभी तक बिक चुकी हैं। 1926 में पहली बार कल्याण का पब्लिकेशन हुआ था। अब गीता प्रेस का प्रधानमंत्री के साथ जो जुड़ाव है वो आप इससे भी समझिए कि प्रधानमंत्री के साथ साथ महात्मा गांधी का भी गीता प्रेस से बहुत गहरा लगाव रहा है। जो कल्याण पत्रिका थी, कल्याण पत्रिका में जो पहला संपादकीय लिखना था, पहला लेख लिखना था, उसको खुद महात्मा गांधी जी ने लिखा था। और उसके बाद महात्मा गांधी ने तभी कहा था कि इस किताब में कोई भी कमर्शियल विज्ञापन नहीं छपना चाहिए, इसको आप धार्मिक किताब ही रखिएगा। और तभी से गीता प्रेस के लोगों ने किसी भी किताबों में
गीता प्रेस की किसी भी किताब में कोई कमर्शियल विज्ञापन नहीं छापा। यानी कि जो गांधीवादी प्रधानमंत्री उस गांधी जी की जो बातों को माना, वो अभी तक उस परंपरा को लेके ये चले आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री चूंकि खुद गांधी जी के अगर वो विदेशों में गए हैं तो वहां पे भी गांधी जी का सम्मान करते रहते हैं, और यहाँ पे भी गांधीवादी विचारधारा वो पेश करते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे दिख रही हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए हैं। जिस तरीके से गीता प्रेस सेवा कर रहा है, सनातन धर्म की सेवा कर रहा है, अब से पहले ही प्रधानमंत्रियों को यहाँ पे आ जाना चाहिए था, लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये सौभाग्य था कि वो यहाँ पे आए और यहाँ इसको देखे कि किस तरीके से गीता प्रेस काम कर रहा है, और गीता प्रेस किस तरीके से जो सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ा रहा है, किस तरीके से सनातन धर्म को लोगों के घर घर तक पहुंचा रहा है। अब अनुपम, आप इसी बातों से समझ सकते हैं कि देश में अगर लगभग हिंदुओं के घर में अगर कोई भी धार्मिक किस्तें होंगी तो वो गीता प्रेस से जुड़ी हुई जरूर होंगी। तो और गीता प्रेस की किताबें चूंकि इतनी सस्ती होती हैं कि लोग, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर व्यक्ति ले सकता है। तो इसको इसी हिसाब से आप समझिए कि गीता प्रेस किस तरीके से जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसको फैलाने का काम किया है 1926 से लेके अभी तक। तो हालांकि गीता प्रेस की स्थापना जो है 1922 में हुई थी, लेकिन ये प्रॉपर रूप से चलने जो 1926 से हुई, और इन 100 सालों में गीता प्रेस ने बहुत कुछ किया है। करीब 93 करोड़ पुस्तकें गीता प्रेस अभी तक पब्लिश कर चुका है। तो एक जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कितनी किताबें पब्लिश कर सकता है, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं अनुपम। गोपाल, और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस पहुंचे हुए हैं, 2 किताबों का विमोचन भी उनके द्वारा करने का कार्यक्रम है, उन किताबों के बारे में बताइए, कितने ज्यादा ये खास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 किताबों का विमोचन करेंगे, और वो जो 2 किताबें हैं वो दोनों किताबें शिव महापुराण ही है। शिव महापुराण का एक हिंदी वर्जन है और दूसरा जो वर्जन है वो नेपाली है, और ये दोनों सचित्र किताबों का वो है वर्णन, उसमें सचित्र शिव महापुराण है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन दोनों किताबों का जो है वो करेंगे, विमोचन करेंगे, और ये दोनों शिव महापुराण को लेकर बेहद खास है। तो प्रधानमंत्री के हाथों से जब वो विमोचन हो जाएगा तो उसको वो देखेंगे, समझेंगे कि शिव महापुराण में किस तरीके से जो है, और शिव महापुराण चूंकि भगवान शिव के ऊपर है, और जो गोरखपुर का नाम है भगवान गोरक्षनाथ के ऊपर गोरखपुर नाम पड़ा है, तो और गोरक्ष पीठ यहीं पे मौजूद है, और भगवान गोरक्षनाथ भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, यानी कि शिवावतारी भगवान गोरक्षनाथ कहा जाता है उनको। तो उन्हीं के ऊपर जो शिव महापुराण है, भगवान शिव के ऊपर जो शिव महापुराण है, उसका विमोचन प्रधानमंत्री यहाँ पे कर रहे हैं। तो वो किताब अपने आप में खास हो जाती है, और चूंकि जो समझ नहीं, जो पढ़ नहीं पाते, जब दिखाई नहीं पड़ता है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो संस्कृत या वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए वो सचित्र जो है वो सचित्र रहती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पे शिव महापुराण का विमोचन कर रहे हैं, और वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि भगवान शिव की ही नगरी में एक तरीके से, क्योंकि वो काशी से सांसद हैं जो काशी भगवान शिव के वास करते हैं। अगर गोरखपुर की बात करें तो भगवान गोरक्षनाथ के नाम से जानी जाती है, और भगवान गोरक्षनाथ भी भगवान शिव के अवतार होते हैं, और खुद प्रधानमंत्री काशी का सांसद भगवान गोरक्षनाथ की धरती पे शिव महापुराण का विमोचन कराती है। अपने आप में अद्भुत है, सचित्र है ये किताबें। जी हमको बिल्कुल, आपसे रामगोपाल ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि गीता प्रेस एक ट्रस्ट के तौर पर काम करता है, और अब हमने हाल ही में देखा भी कि अभी गीता प्रेस को पुरस्कार भी मिला था और सम्मान राशि लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि गीता प्रेस का लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल, गीता प्रेस का जो है वो गीता प्रेस ने कभी भी जो है मुनाफा कमाने के लिए कोई काम ही नहीं किया, और इसीलिए जो गीता प्रेस है वो कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता है। मुझे याद है 2016 में 15-16 में एक बार गीता प्रेस के ऊपर कुछ क्राइसिस आई थी। क्राइसिस
इनके कुछ कर्मचारियों ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया था। उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे गीता प्रेस बंद हो जाएगा। गीता प्रेस को उस दौरान 3 से 4 दिनों के लिए बंद इसलिए करना पड़ा था कि कहीं कोई हंगामा और या कर्मचारी आक्रोशित होकर कोई गलत कदम ना उठा ले, तो इसलिए बंद कर दे। उसी दौरान देश से करोड़ों लोगों ने गीता प्रेस को फोन करके कहा कि हम जो आपकी मदद करना चाहते हैं, बस आप अपना हमें खाता नंबर दे दीजिए और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो उसके बाद गीता प्रेस ने सभी से जो है निवेदन करते हुए उन सभी मददों को लेने से इनकार कर दिया था कि हम किसी से कोई मदद नहीं लेते हैं, आर्थिक रूप से मदद नहीं लेते हैं। आप हमारी किताबों को पढ़िए, आप हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाइए, बस हमारे लिए यही मदद होगी। तो आप ये समझिए कि जब हड़ताल चल रही थी, क्राइसिस था, तो भी गीता प्रेस ने ले लिया। अब जब से गीता प्रेस की स्थापना हुई तब से लेकर अभी तक गीता प्रेस ने 1 भी रुपया नहीं लिया है। बिल्कुल रामगोपाल, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 1 रुपया भी कभी भी मुनाफे के तौर में नहीं लिया। और ये भी जानकारी मिलती है कि वहां पे कई प्रिंटिंग मशीनें हैं, जापानी, इतालवी और जर्मन प्रिंटिंग मशीनें, और इन मशीनों की कीमत 5 करोड़ रुपए से 15 करोड़ रुपए तक की है। बावजूद इसके हर महीने 80 लाख रुपए सैलरी बतौर कर्मचारियों को दी जाती है। यहाँ पे दिया जाता है वेतन, लेकिन वो जो घाटा होता है वो घाटा ये लोग गीता प्रेस के जो ट्रस्ट के लोग हैं, इनकी संस्थाएं हैं, चाहे वो हरिद्वार में गीता प्रेस के द्वारा ही वहाँ पे आयुर्वेदिक जो दुकानें हैं उससे निकलती हैं, या फिर गीता प्रेस की कपड़े की जगह जगह दुकानें हैं। गोरखपुर में भी मौजूद है, लखनऊ में भी मौजूद है, हरिद्वार में भी मौजूद है, जगह जगह गीता प्रेस के नाम से कपड़े की दुकान है। तो उन सारी चीजों से जो गीता प्रेस की प्रिंटिंग से जो घाटा होता है, उन दुकानों से जो मुनाफा आता है वो उससे बराबर हो जाता है। ट्रस्ट के जो लोग हैं, ट्रस्ट के लोग जो है कभी 1 रुपया नहीं लेते हैं, और वो इस ट्रस्ट के लोग फ्री ऑफ कास्ट इसमें सेवा कर देते हैं, समर्पण देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं जो गीता प्रेस से 1 भी रुपया कभी नहीं लेते हैं, वो सिर्फ गीता प्रेस की सेवा में जुटे रहते हैं। तो इसलिए गीता प्रेस का जो संचालन है वो लगातार तब से चल रहा है, और गीता प्रेस लगातार उस तरीके से तब से काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समर्पण की भावना है, जो समर्पण की भावना है, चाहे वो ट्रस्टी हो, चाहे वो इसमें काम करने वाले कर्मचारी हो, या जो वर्कर है, अभी जिस दिन